जय हिंद साथियों, आपका परम इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आज जो इससे पहले भी वीडियो बनाए थे इसी चैप्टर का 2.1 का 1 से 10 सवाल, उसके आगे वाला सवाल यानी कि 11 और 12, इसके आगे भी 13, 14 ये चारों सवाल बताएंगे। पहले 11 और 12 देख लेते हैं। पहले यहाँ पे 10 बता रहे हैं, इसके बाद 12 चले, सॉरी 11 बता रहे हैं, फिर इसके बाद 12 बताएंगे। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ है इसकी पहले वाला जो इसके पहले जो पेपर हुआ 2022 वाला, उसमें ये सवाल पूछा था। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है फिर रिपीट करें, अब की भी सत्र में ये पूछ सकता है। तो देखते हैं कैसे लगता है। सेम टू सेम वही पैटर्न रहेगा, पूरा उसी तरह लगेगा नियम इसमें भी। तो सबसे पहले मानेंगे, इसके बराबर भी कुछ मान लेते हैं, इसके बराबर भी, इसके बराबर, अलग अलग हल कर लेंगे, फिर लिया के सवाल में मान रख देंगे, बस वही उत्तर हो जाएगा। लिखेंगे माना, माना इसके बराबर मान लेते हैं x tan इनवर्स कोष्टक में 1, और इसके बराबर भी कुछ मान लेते हैं कामा देके y बराबर cos इनवर्स कोष्टक में -1/2। इसके बराबर भी कुछ मान लेते हैं z इक्वल टू, या p मान लें, p थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, p मान लेते हैं, p मान लें, p बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हाँ इसके बाद क्या करते हैं, एक एक सवाल पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, लिखेंगे x बराबर, तो यहाँ लिखना, तो x बराबर tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स जब इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो इधर इनवर्स गायब हो जाएगा, यानी जो tan की पावर -1 है वो गायब हो जाएगा। तो खाली बचेगा क्या, tan और x रहेगा, और इधर क्या बचेगा 1। फिर इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं tan इनवर्स, इसका मुख्य मान क्या होता है, tan इनवर्स x का मुख्य मान, मुख्य पूरा लिख दें, मुख्य मान, मुख्य मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, उस दिन वही कहे थे याद करने के लिए, क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। फिर इसके बाद अब लिया भी यहाँ पे देखिए, अब जान गए कि -π/2 से π/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan x रहने दीजिए, और है देखिए tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। यानी कि इसके जगह tan 45 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 1 की जगह tan 45 अंश। 45 को हम पाई के रूप में क्या लिखेंगे, π/4। हम बताए थे 45 अंश को पाई के रूप में कैसे लिखते हैं, लिखा है tan 45 अंश लिखा है, 45 को हम π/4 लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ का tan से tan कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, एक मान आपका निकल गया, यानी कि tan इनवर्स 1 का मान कितना आएगा, π/4। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं आपका, इसका निकाल लेते हैं, y बराबर cos इनवर्स कोष्टक में -1/2। ठीक है, पहले इसको cos इनवर्स दिया है तो इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो इसका पावर माइनस जो 1 है जिसको इनवर्स पढ़ रहे हैं वो गायब हो जाएगा, -1 पावर जो है गायब हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा cos, इधर लेके आएंगे तब देखो इसमें भी वही किए हैं, tan इनवर्स था इधर लेके आए तो पावर जो -1 था वो गायब हो गया कि नहीं, अब इसमें भी आएगा तो गायब हो जाएगा दोस्त, बचेगा क्या इधर -1/2। फिर इसके बाद लिखेंगे इसका मुख्य मान लिख देंगे, यानी कि लिखेंगे हम जानते हैं, cos इनवर्स का मुख्य मान, क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखे हैं 0 से पाई होता है। ठीक है, 0 से पाई होता है, पाई माने 180 अंश। अब देखिए एक चीज हम बताए थे ध्यान से, क्या बताए थे, क्या ध्यान देने वाली चीज रहती है, जब cos इनवर्स लिखा रहे और कोष्टक में माइनस रहे तब वहां पे विशेष फोकस करना पड़ेगा, कहीं वहां पे चतुर्थांश लगेगा, या सेक इनवर्स रहे और कोष्टक में माइनस रहे तब भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, कहीं वहां पे क्या लगेगा, चतुर्थांश का नियम लगेगा। यानी कि अब की बार यहाँ चतुर्थांश का नियम लगेगा, यहाँ cos y रहने देंगे। अब हाई देखेंगे cos
इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 1/2 कॉस कितने अंश का मान होता है, तो कॉस 60 अंश का मान होता है। 60 को पाई के रूप में लिखते हैं पाई/3। हाई 180 अंश काहे लिखे, पाई काहे लिखे, काहे चतुर्थांश में जाएगा, जब नाम चेंज करोगे इसका तो आ जाएगा माइनस कॉस पाई/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 बन जाएगा उसके बाद। ठीक है, इससे पहले जो बेसिक बताएं अगर वो समझोगे तो पक्का है कि ये सब सवाल समझ में आएगा। तो विशेष ध्यान आपका क्या रहेगा, जो बेसिक इससे रिलेटेड है, हमारा जो वीडियो पढ़ाए हैं इससे पहले वाला जो वीडियो पढ़ाए हैं यानी कि 2.1 का पार्ट 1 वाला भाग, उसको देखिए तो ये पूरा समझ में आएगा। अब देखिए कॉस वाई लिखा है, यहाँ पे कॉस ई, देखो दोनों तरफ का कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या, वाई बराबर पाई माइनस पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाना हो जाएगा तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं कि यहाँ से कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाना जरूरी है, नहीं तो जगह ही नहीं हमारे पास बचेगी दोस्त। अब तीसरा मान निकालेंगे, किसका मान, साइन का निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स। देखिए P बराबर क्या लिखा है, साइन इनवर्स, यहाँ पे वाई रहेगा, P बराबर क्या दिया, साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे, यही सवाल लिख देते हैं, P बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। तो भाई देखिए साइन इनवर्स जब इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो इसका जो पावर -1 है वो गायब हो जाएगा, कि साइन P बन जाएगा, इधर क्या बचेगा -1/2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं साइन इनवर्स P है तो P का मुख्य मान क्या होगा आपका, कोष्टक में -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद जब इतना लिख चुके हैं, अब देखिए साइन P और हाई माइनस आपका बाहर आ जाएगा। साइन में कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स रहे चाहे टेन इनवर्स रहे चाहे कॉट इनवर्स रहे चाहे कॉसेक इनवर्स रहे, अगर माइनस है तो कोई दिक्कत है नहीं है, वो इसी तरह लगेगा, माइनस आगे कर दो। और साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन आपका होता है साइन 30 अंश का मान। तो साइन 30 को हम पाई के रूप में क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब देखिए दोनों तरफ का साइन से साइन आपका कट जाएगा तो बचेगा यहाँ क्या, P बराबर -π/6 बचेगा। ठीक है, देखिए तीनों मान आ गया कि नहीं, तीनों मान यानी कि x का मान, y का मान और p का मान निकल गया। तो यानी कि इसके बराबर x माने थे, इसके बराबर p क्या माने थे, y माने थे, इसके बराबर p माने थे। अब लिखेंगे मान रखने पे, इसको समीकरण 1 मान लेना थोड़ा सही रहेगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, नहीं तो हम आप लोग को अगर दिक्कत होती है तो जहां माने हैं, जैसे यहाँ पे मान लिए हैं सबको, तो यहाँ पे बना सकते हो अपने से। यहाँ पे जैसे माने इसके बराबर इतना 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 मान लिए तो अपने से मानना हो तो मान लेना, x प्लस बीच में y, देखिए इसके जगह x लिख दिए और इसकी जगह y लिख देना और इसके जगह अपने से p लिख देना और बराबर कुछ दिया नहीं तो इतने बराबर 1 मान लेना, समीकरण 1 बना देना। तब यहाँ पे लिया कि मार रख सकते हो, या तो इस तरह करो नहीं तो कुछ करबे मत करो, उसी तरह डायरेक्ट रख दो, खाली लिख दो मार रखने पे, बस थोड़ा सही रहेगा। डायरेक्ट लिख दो मार रखने पे, बस मान रख दो, मार रखने पे मान रख दो, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस p। तो x का मान कितना निकल के आया आपका, x का मान यहाँ पर निकाले हो π/4, y का मान कितना निकल के आया है 2π/3 और इसका मान p का मान -π/6। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, जब इसको 12 बनाएंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे 3π और यहाँ पे
इसको 12 बनाएंगे तो यानी कि 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 8 पाई और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका 3 और 8 कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 चला जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 9 पाई बटे 12 और 9 से ये काट दो 12, पाई मत काटना खाली 9 काटना, 9 और 12 काटेंगे 3 से तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि 3 बटे 3 पाई पाई तो बचा है बटे 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ मत करना, ठीक है, बस मान रख देना, इस तरह बना के सवाल हो जाएगा आपका उत्तर। यानी कि उत्तर कितना आएगा 3 पाई बटे 4, यही आपका उत्तर है। जहाँ ना समझ आए वहाँ कमेंट करिए। आइए दोस्त अब देखते हैं आपका 12वां सवाल। इसको भी क्या करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है, तो हल करते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके से लगेगा जैसे 11 भी लगाए थे, अभी लगाए थे कि नहीं इससे पहले, वही वाला सवाल सेम टू सेम उसी तरह। इसके बराबर कुछ मान लेते हैं, इसके बराबर कुछ मान लेते हैं। माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या मान लें यक्स, और कामा देके इसके बराबर कुछ मान लेते हैं साइन इनवर्स, 2 को यहीं पर रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर आपका मान लेते हैं वाई। तो आपका समीकरण क्या बनेगा, अब तो थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको, x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, यही समीकरण बनेगा कि नहीं, यहाँ पे समीकरण यही बनेगा। अब हल करते हैं, ये तो माने थे, फिर इसके बाद हल करते हैं कॉस इनवर्स 1/2 बराबर x लिखेंगे, लिखेंगे। फिर इसके बाद हाई देखिए कॉस इनवर्स दिया, इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे यानी कि 1/2 बराबर हो जाएगा कॉस। ओके दोस्त, इसको थोड़ा सा बना के लिख देते, इस तरह लिख दें थोड़ा सही रहेगा, जैसे लिख रहे थे पहले x बराबर यही चीज़ लिख देते कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिए हाई कॉस इनवर्स दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका कॉस x बन जाएगा, बराबर यहाँ क्या रहेगा 1/2। अब लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कॉस इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है आपका 0 से पाई होता है। देखिए पहले, इससे पहले लिखा चुके हैं, तो अब देखिए कॉस x रहने दीजिए, और कॉस है कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस होता है 60 अंश का मान। 60 को पाई के रूप में क्या लिखेंगे पाई/3 लिखेंगे। अब दोनों तरफ का कॉस से कॉस कट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा पाई/3, यानी एक मान निकला। अब देखिए अब इसको भी हल कर देते हैं इसी तरह, आपका साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, तो थोड़ा सा इसको इधर लिख दे, थोड़ा सही रहेगा, इधर y लिख देते हैं। फिर इसके बाद देखिए साइन इनवर्स से इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स जो है गायब हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर 1/2। ठीक है, फिर लिखेंगे हम जानते हैं साइन इनवर्स y का मुख्य मान क्या होता है दोस्त, होता है आपका यहाँ पर लिख दें -π/2 से π/2, बड़े क्वेश्चन में रहेगा, होता है कि नहीं, होता है। फिर इसके बाद अब देखिए साइन y, हाई साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान, 30 अंश को पाई के रूप में क्या लिखेंगे π/6, दोनों तरफ का साइन से साइन कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा π/6। अब लिखेंगे मान रखने पे, यहाँ पे लिख दें साइड में मान रखने पर, मान रख दो, जो समीकरण माने थे यही माने थे कि नहीं,
एक्स प्लस 2y, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे आपका पाई बाई, एक्स की जगह पाई बाई 3, और 2 वाई की जगह क्या लिखेंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6 है। देखिए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है कट जाएगा इससे, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 3 6, यानी कि आपका बन जाएगा क्या पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यही आएगा कि नहीं कट के। अब देखिए दोनों जगह क्या है, हर समान है, भिन्न का जोड़ रहे हैं या भिन्न का घटाना। जब हर समान रहता है तो हर को एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाला आपस में जुड़ जाता है, यानी कि पाई प्लस पाई, और जुड़ के कितना हो जाएगा 1 पाई 2 पाई बटे 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्त, क्या 2 पाई बटे 3 आंसर। ठीक है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्त अब देखते हैं आपका 14वां सवाल रहेगा दोस्त। अब देखिए 14वां बहुविकल्पी सवाल है दोनों, 13वां और 14वां। पहले 13वां देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है, जो होता है वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स मुख्य मान क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है साइन इनवर्स का मुख्य मान जो होता है आपका क्या होता है मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। इसका कहने का मतलब साइन इनवर्स का मान माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है इसके बराबर, यानी कि -90 भी हो सकता है, -90 या प्लस 90 हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है साइन का मान -90 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, यानी कि इसके बराबर भी हो सकता है या तो 90 प्लस में 90 हो सकता है, और इनके बीच में भी जो भी मान रहेगा उसके बराबर साइन का मान हो सकता है, साइन इनवर्स का मान। लेकिन इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिया, यहाँ पे दिया -π/2 से π/2, ये तो सही कह रहा है -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पे 2 चीज दिया है, एक तो नीचे बराबर दिया है, एक जगह देखिए नीचे वाले ऑप्शन में बराबर नहीं दिया है। तो इसका कहने का मतलब जो साइन इनवर्स का मान रहेगा -90 हो सकता है, जिसके नीचे बराबर मतलब लगा रहे इसका मतलब उसके बराबर हो सकता है, जिसके नीचे बराबर ना लगा रहे यानी कि इससे जब भी रहेगा इससे बड़ा रहेगा साइन का मान, लेकिन इससे छोटा रहेगा। लेकिन इसमें जब देखोगे तो इसके नीचे बराबर लग गया, इसका मतलब कहने का मतलब है इसके बराबर भी हो सकता है या तो इससे क्या हो सकता है छोटा भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए एक मान हम रख के समझाते हैं, जैसे x बराबर हम लिख देते हैं इस तरह, x बराबर x लेस देन एंड इक्वल बराबर 5। इसका कहने का मतलब जो x का मान है वो क्या होगा, या तो x का मान 5 हो सकता है, यानी कि x का मान या तो 5 हो सकता है इससे जब इस तरह लिखा रहे, या तो x का मान 5 हो सकता है या 5 से छोटा होगा, जब भी होगा या तो 5 के बराबर हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज खाली इस तरह लिख दे x लेस देन यानी कि x छोटा का चिन्ह लगा के फिर 5 लिख दें, इसका मतलब जब भी होगा x का मान हमेशा 5 से छोटा होगा। इसमें 2 कंडीशन बनेगा जब इस तरह लिखेगा, यानी कि छोटा का चिन्ह लगाया और साथ में नीचे बराबर का चिन्ह लगा दिए एक ठो, तो इसका मतलब समझिए x का मान 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 5 से छोटा होगा, लेकिन खाली बड़ा छोटा का चिन्ह लगाएगा सवाल में, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहां पे जब भी मान होगा हमेशा x का मान क्या होगा 5 से छोटा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह लगा है, एक तो छोटा का चिन्ह लगा है, एक तो बराबर चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब जो भी साइन का मान रहेगा या तो -90 होगा या इससे बड़ा होगा। यहाँ पे या तो π/2 माने 90 होगा प्लस में, या तो 90 से क्या होगा छोटा होगा, यानी कि 2 कंडीशन यहाँ बनेगा। यहाँ पे जब भी होगा साइन का मान क्या होगा -π/2 यानी कि -90 से छोटा हमेशा होगा, लेकिन π/2 से देखिए यहाँ पे -π/2 से क्या होगा बड़ा होगा, सॉरी यहाँ पे साइन का मान जब भी होगा -π/2 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे 90 से हमेशा छोटा होगा, नहीं 90 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे 90 हो सकता है, तो हम लोग जानबे करते हैं साइन का मान 90 होता है, 90 अंश रखते हैं, यानी कि ये होता है मान -π/2 या π/2 होता है। जब भी इसका कहने का मतलब इसमें ऑप्शन जो होगा आपका ये वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर यहाँ पे अगर यही चीज मतलब हट जाता है ये वाला चिन्ह,
बराबर का चिन्ह, तो ये वाला उत्तर गलत हो जाता है। इसका मतलब ये दिया, इसका मतलब सही है। कहने का मतलब जो भी होगा इस कोष्टक में दिया रहे, बड़े वाले कोष्टक में, यानी कि साइन का मान ये दोनों हो सकता है और इसके बीच वाला भी मान हो सकता है दोस्त, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम टू सेम लगाने वाला सवाल हो गया, तो डायरेक्ट हम लगा के कौन सा विकल्प सही होगा बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं, यानी किसको इसी तरह लगाएंगे जो पहले लगा रहे थे, यानी कि tan इनवर्स करड़ी में 3, इसके बराबर आप लोग क्या मान लेंगे, यक्स लिख देना माना। उसी तरह साइड में हम मान लेते हैं इसके बराबर, खाली डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, इसके बराबर क्या मान लेंगे, वाई मान लेते हैं। सेक इनवर्स बराबर -2, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स हट जाएगा, इधर आएगा तो खाली क्या हो जाएगा यक्स, और यहाँ बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सेक वाई बराबर -2। अब देखिए हाई, देखिए tan कितने अंश का मान होता है, tan आपका होता है 60 अंश का मान। 60 अंश को पाई के रूप में लिखते हैं π/3, दोनों तरफ का tan से tan कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक वाई, यहाँ पे चतुर्थांश का नियम लगेगा। हम बताए हैं जब कॉस इनवर्स रहे या सेक इनवर्स रहे और कोष्टक में माइनस लगा रहे तब चतुर्थांश का नियम लगता है, तो यहाँ चतुर्थांश का नियम लगेगा, तो यानी कि हो जाएगा सेक और पाई मैंने 180 अंश, और कितने अंश का मान सेक का 2 होता है, तो सेक का आपका 60 अंश का मान होता है। 60 को पाई के रूप में क्या लिखते हैं, आपका 3 लिखते हैं। अब देखिए सेक से सेक दोनों तरफ का कट जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा खाली बचेगा आपका पाई माइनस π/3, भिन्न का घटाना हो गया, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर दो, तिर्यक नियम लगा के 3 पाई माइनस π/3, 1 कन्नम 3 हो जाएगा। अब 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो यानी 2 π/3 आ जाएगा। अब दोनों को मान रख देते हैं एक का जगह, यानी कि x + y कर देंगे, यानी देखो यहाँ क्या लिखा है x - y होगा, x - y कर देंगे। इसी समीकरण में मान रखने पे अपने खाली हल करके उत्तर निकाल रहे हैं, मान रखने पे लिख देते हैं, रखने थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, रखने पर तो रखेंगे तो यानी x की जगह कितना रखेंगे, आपका आया है π/3, और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 2π/3, हर समान है दोनों जगह, हर समान उसको एक बार लिख दीजिए और ऊपर वाला सेम टू सेम उसी तरह उतार दीजिए। तो आपका कितना बचेगा, आपका 1 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा और पाई बचेगा /3, -π/3 कोई ऑप्शन में है -π/3, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका भी 13 का वाले का भी बी है और 14 वाले का भी बी है। आप लोग को जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और अपने जो भी रिलेशन में है सबको शेयर करिए। यहाँ पे बेस्ट कंटेंट हम लोग देने का प्रयास करेंगे। अगर लोग ज़्यादा लाइक करोगे तो हमको भी मोटिवेशनल मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।